हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कवर डीएसएस स्ट्रिंग का क्वेश्चन नंबर। तो अपना आज का क्वेश्चन लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम इन ए स्ट्रिंग। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? गिवन अ स्ट्रिंग एस, फाइंड द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग इन एस। सब स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग एस आई टू जे। आई अपना स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग है एंड जे क्या है? एंडिंग इंडेक्स ऑफ द सब स्ट्रिंग, वेयर आई एंड जे हमेशा जीरो से बड़ा या जीरो से बराबर होगा। ठीक है, सिंपल। एंड लेंथ लेस देन लेंथ ऑफ द सब स्ट्रिंग, सिंपल। तो इन्होंने पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग का क्या एक डेफिनेशन दे रखा है। a string that reads the same backward more formally, s is a palindrome, reverse of s equal to s. In case of conflict, the return the substring which occurs first with the least starting index. ठीक है, तो सिंपली अगर कोई स्ट्रिंग दे रखी है, अपन उसको रिवर्स कर देते हैं और वो एक्चुअल स्ट्रिंग के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो वो हमारा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो। सेकंड केस क्या दे रखा है? अगर कॉन्फ्लिक्ट का केस है। ठीक है, मीन्स एक से ज़्यादा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग अगर मिल जा रहे हैं एक ही स्ट्रिंग में। ठीक है, उस केस में हमें क्या करना है? जो सबसे पहले जिसका लीस्ट इंडेक्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स है, अपन तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है अपना पहला टेस्ट केस। ठीक, तो इसको सबसे पहला इसका जो मेथड है सॉल्व करने का, ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहता है कि आप क्या करो, इसके सारे जितने भी इसके सब स्ट्रिंग है, ठीक है, आप इसके सभी सब स्ट्रिंग पे ट्रेवर्स करो और हर एक इंडिविजुअल सब स्ट्रिंग को आप चेक करो कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक, एक पैलिंड्रोम का फंक्शन बना लो सिंपली। तो सारे ही सब स्ट्रिंग पे आप ट्रेवर्स करो और देखो कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, और एक मैक्स लेंथ का वेरिएबल बना लो। अब लेंथ को आप अपडेट करते रहो। ठीक है, तो अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच ऐसा होगा। ठीक है, सिंपली। तो जो अपना ये ब्रूट फोर्स अप्रोच देखो, हर एक केस के लिए, जैसे हम यहाँ पर है जीरो के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एक के लिए लूप है पूरा एंड तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन दो लूप कंप्लीटली चलाएंगे, तो इस वजह से हमारा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चलेगा। लेकिन हमें सॉल्व किस पे करना है? ऑर्डर ऑफ मॉड ऑफ एस स्क्वायर। ठीक, ओके। सो मॉड ऑफ एस क्या है? हमारा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग का लेंथ है। ठीक है, और एन क्या है? हमारा जो एक्चुअल में स्ट्रिंग है उसका लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक, तो इस तरह से अपन इसको प्रेफर नहीं करते, लेकिन इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, पहला मेथड था अपना कि सिंपली सभी सब स्ट्रिंग पे ट्रेवर्स करो और उसको चेक करो इंडिविजुअली कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ठीक है, सेकंड मेथड क्या कहता है? उस सेकंड मेथड अपन और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? तो क्या स्ट्रिंग दे रखा है? ए, देखो, अगर हमें इसका क्या इसे देखना है, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हर एक इंडेक्स पर देखेंगे। इंडेक्स पहले लिए तो वन, हमें यहाँ पर देखना होगा जीरो से स्टार्ट हो रहा है, टू पर एंड हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा हो, थ्री पर एंड हो रहा हो, जीरो से स्टार्ट हो रहा हो, फोर पर एंड हो रहा हो, क्या पैलिंड्रोम है कि नहीं। वन से स्टार्ट हो रहा, फाइव पे एंड हो रहा हो। ठीक है, टू से स्टार्ट हो रहा हो, सिक्स पे। तो ऐसे हमें सब पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मान लो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, जीरो से और टू के बीच देख रहे हैं। ठीक, हमें देखना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक, तो हमने देखा ये वाला वैल्यू ए इक्वल टू ए। ठीक है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, आई और जे पर हमारा वैल्यू बराबर है। ठीक है, सो ये बराबर है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको आई और इसको मान लो। ठीक है, अभी के केस में हमारा आई जीरो है और जे क्या है? टू है, आई से जे। तो यहाँ पर जब भी हमारा आई एंड जे का, जे पर जो वैल्यू है इक्वल हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, आई में आगे मूव करते हैं और जे में हम बैकवर्ड में मूव करते हैं। सिंपल, आई को प्लस प्लस करते हैं, जे को माइनस माइनस। ठीक है, और फिर अगर यहाँ पे दो वैल्यू होता है तो हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, सेम केस कोई और उठा लो, आई इक्वल टू आप थ्री ले लो। ठीक है, एंड जे इक्वल टू आप फोर ले लो, जे इक्वल टू आप सिक्स ले लो, थ्री से सिक्स। पहले हमने इसको दोनों, इन दोनों को देखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों से मैच करेगा। ठीक है, सिंपल। तो फिर हम इसके अंदर जाएंगे कि चलो यहाँ पर तो कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, तो हम अंदर देखते हैं अंदर मैच करते हैं कि नहीं। यहाँ पर फिर आएंगे तो हमारा आई प्लस प्लस होगा, जे माइनस माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी बी इक्वल टू बी होगा। ऐसे हमें हर एक केस के लिए देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, अगर हमें पहले से पता हो, जैसे हमने इन दोनों को कंपेयर किया कि ए इक्वल टू ए है, चलो ये हमारा पैलिंड्रोम में हेल्प करेंगे कि लेंथ हमारी बढ़ गई। अब हमें देखना है कि इसके अंदर जो वैल्यू है, क्या वो भी पैलिंड्रोम है। तो अगर हमें पहले से ही पता हो कि ये पैलिंड्रोम है, तो सिंपली हम क्या देखना रहेगा, इस आउटर एलिमेंट को देखेंगे। अगर ये इक्वल टू है तो सिंपल हम क्या करेंगे, अंदर का जो भी हमारा सब स्ट्रिंग है, अगर वो पैलिंड्रोम है, तो उसका लेंथ अगर हमें पहले से पता हो, तो ये लेंथ में अपन क्या सिंपली ऐड करेंगे, ए इक्वल टू ए है। ठीक है, तो सिंपल अपन टू ऐड कर देंगे। ठीक है, सेम सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, ए इक्वल टू ए है। इसके अंदर अगर हमें पता हो कि ये जो सब स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है, और जिसका लेंथ हमें पता हो, तो इसका लेंथ कितना है? टू है। और सिंपल ए इक्वल टू ए है, तो यहाँ पर अपन टू ऐड कर देंगे। ठीक है, सेम।
तो अपन ऐसे देखो, हमें पहले से पता होगा जब भी हम दो कैरेक्टर को यहाँ पे चेक करेंगे ए इक्वल टू ए, ठीक है, तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि इसके बीच में जितने कैरेक्टर हैं जो सब स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। एक बार फिर बेसिकली हमें क्या करना है, सभी सब स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करना है, ठीक है, हमें सभी सब स्ट्रिंग को देखना है ऑप्टिमाइज मेथड में, ठीक है, सिंपली मीन्स हम कुछ कुछ वैल्यू को पहले से ही स्टोर करके देखेंगे, तो जिससे हमें काफ़ी आसानी रहेगी, हमें ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो आई इक्वल टू जीरो, यहाँ पर जीरो मान लो, फिर से लिख लेते हैं 1 4 7, ठीक है। आई को अपन ये ले लेते हैं, जे अपन ये, ठीक है, सिंपल। पहले इस सब स्ट्रिंग को देखते हैं। तो हमें आई और जे पर देखना है, तो इफ़ एस ऑफ आई इक्वल टू एस ऑफ जे हो जाता है तो हम उसके इनसाइड देखते हैं, ठीक है, सिंपली। तो अभी हमारा आई जीरो है, जे हमारा टू है, सिंपल। तो अगर हमें इधर देखना है, इस वाले कैरेक्टर पे जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? आई में एक मूव करेंगे और जे में एक मूव करेंगे, सिंपली, ठीक है। अगर इसके पहले वाले कैरेक्टर पर देखना है, तो इसके पहले अगर कैरेक्टर पे आ गए तो आई प्लस वन और जे माइनस वन, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या किया है, एक 2D वेक्टर बना लिया है, ठीक है। देखो 2D वेक्टर हमने बना लिया, ठीक। क्योंकि देखो, और ये हमारा आई क्या बताएगा, यहाँ पर हमारा आई बताएगा हमारा स्टार्टिंग ऑफ द इंडेक्स, ठीक है, सब स्ट्रिंग का स्टार्टिंग ऑफ द इंडेक्स। और ये हमारा जे है, ठीक है, जो हमारा बताएगा कि सब स्ट्रिंग का जो है एंडिंग ऑफ द इंडेक्स, ठीक है, सिंपल। इतना समझ आ गया, चलो। तो यहाँ पर देखो, हमें इतना पता है कि अगर ए आई और जे हमारा बराबर है, ठीक है, मान लो यहाँ पर इनिशियल आई इक्वल टू भी जीरो है, हमारा जे इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो कैरेक्टर हमारा एक ही होगा, ठीक। आई इक्वल टू वन है, जे इक्वल टू वन है, इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स सेम है। तो अगर स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स सेम है, तो मीन्स वो एक कैरेक्टर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो एक कैरेक्टर जो है अपने आप में पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग है, ठीक है, सिंपल। तो इसका मतलब ये है, जहाँ जहाँ आई इक्वल टू जीरो है, जैसे यहाँ यहाँ ये अकेला एक पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग है, ये अकेला एक पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग, ये भी अकेला, ठीक है, ऐसे सब। तो मीन्स जहाँ जहाँ आई और जे हमारे बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो आई एन जे बराबर होंगे, ठीक है, जीरो। तो इस केस में भी अपना कितना होगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, नहीं जीरो नहीं, वन होगा, ठीक है, वन लेंथ का हमारा सब स्ट्रिंग हो जाएगा, सिंपल। सेम यहाँ पर आई एन जे बराबर है, तो यहाँ पर वन लेंथ का, यहाँ पर भी वन लेंथ का, ठीक है, मीन्स डायगोनली में जितने भी आई और जे जहाँ बराबर होते हैं तो वहाँ वन हो जाएगा, सिंपल। तो हमारे इस मैट्रिक्स के डायगोनल में कितना, वन आ जाएगा, ठीक। ओके, सो आप यहाँ पे देखो आई इक्वल टू जीरो है, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स अपना जीरो है और एंडिंग इंडेक्स यहाँ पर अपना वन है, इस पर देखते हैं, ठीक है, आई इक्वल टू जीरो। तो हम क्या देखते हैं फिर, फर्स्ट रो में देखते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स अपना जीरो और एंडिंग वन, ठीक है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो एंड एंडिंग वन, ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इस कैरेक्टर को, क्या ये दोनों इक्वल टू है? हाँ, ये दोनों इक्वल है, यहीं पर देख लो, स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो और एंडिंग इंडेक्स वन। तो ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर अगर दो ही कैरेक्टर है और दोनों इक्वल है, तो वहाँ पर हमारा पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा, टू होगा। तो यहाँ हमारा टू आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। और अपन यहाँ पर देखें, देखो स्टार्टिंग इंडेक्स वन एंड एंडिंग इंडेक्स टू। तो स्टार्टिंग इंडेक्स अगर वन है एंड एंडिंग इंडेक्स टू है, तो यहाँ पर भी दो कैरेक्टर है, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर भी सब स्ट्रिंग का लेंथ अभी टू हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। स्टार्टिंग इंडेक्स टू, एंडिंग इंडेक्स थ्री, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स टू, एंडिंग इंडेक्स थ्री, तो यहाँ पर भी दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर भी टू हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स थ्री एंड एंडिंग इंडेक्स फोर, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स थ्री एंड एंडिंग इंडेक्स फोर, यहाँ पर दोनों देखो, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक। तो अगर इक्वल नहीं है तो उस केस में हमारा सब स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा, जीरो होगा, पहले नोड में सब स्ट्रिंग है ही नहीं, तो जीरो होगा, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स फोर एंड एंडिंग इंडेक्स फाइव, ठीक है। सो स्टार्टिंग इंडेक्स फोर, जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव। तो यहाँ पर देखो ये दोनों इक्वल है, तो इस केस में हमारा यहाँ पर भी टू हो जाएगा, ठीक। आप यहाँ पर डायरेक्ट दे सकते हो, देखो स्टार्टिंग इंडेक्स फाइव पर कितना है, बी है, एंड एंडिंग इंडेक्स कितना है, सिक्स। बी और ए बराबर नहीं है, तो यहाँ पर कितना, जीरो हो जाएगा। स्टार्टिंग इंडेक्स सिक्स एंड एंडिंग इंडेक्स सेवन, देखो दोनों जगह ए है, ठीक है, सिक्स पर भी ए है और सेवन पर भी है। ये हम सारे सब स्ट्रिंग को देख रहे हैं जो स्टार्टिंग कुछ से हो रहे हैं, आई से हो रहे हैं और एंडिंग जे पर हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग अगर सिक्स है और एंडिंग सेवन है, ठीक, सिक्स पर भी ए है एंड सेवन पर भी है, तो यहाँ पर हमारा लेंथ कितना टू हो जाएगा। देखो अपन को इधर वाले से कोई मतलब नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स तो अपना है आई है, ठीक है।
1 है एंड एंडिंग इंडेक्स यहाँ पर देखो 0 है। स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पर 2 है, एंडिंग इंडेक्स 0 है। तो यहाँ पर हमारा क्या इस केस में क्या होता है, इधर इस डायगोनल में हमारा इस डायगोनल के इधर जो है हमारा क्या होता है, हमारा आई जो है छोटा होता है, नहीं नहीं आई हमारा बड़ा होता है जे से, ठीक है। तो अगर हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स बड़ा होगा एंडिंग इंडेक्स से, तो उस केस में तो कोई सब स्ट्रिंग बन नहीं पाएगा, तो अपन को इधर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। हम सारा कैलकुलेशन इधर करने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग इंडेक्स अपना कितना 0 है, एंडिंग इंडेक्स 2 है, ठीक है। तो अभी हमारा आई जो है यहाँ पर है एंड जे हमारा यहाँ पर है। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 एंड एंडिंग इंडेक्स 2 है, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर देखो आई एंड 0 मीन्स 0 एंड 2 पर क्या ये दोनों कैरेक्टर इक्वल हैं, तो अगर ये दोनों कैरेक्टर इक्वल है तो इनका लेंथ 2 होगा, ठीक है, सिंपल। तो ये दोनों तो इक्वल है पैलिंड्रोम में। अगर ये यही नहीं इक्वल होते तो हम डायरेक्ट लिख देते 0, क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं इसके पहले पैलिंड्रोम है कि नहीं है, क्योंकि अगर ये आउटर का कैरेक्टर ही नहीं इक्वल है तो मीन्स वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो उस केस पे अपन डायरेक्ट 0 लिख देंगे। अगर है, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो उसके इनसाइड, और इसके इनसाइड जाते हैं तो हमें क्या करना होगा, आई में एक मूव करना होगा और जे में एक पीछे जाना होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक तो हमें इसमें देख रहे हैं, ठीक है। और इस केस में अपन क्या करेंगे, आई अपना यहाँ पर कितना है 0 है, ठीक। तो आई में अपन एक मूव करें तो अपन आई में मूव एक मूव करेंगे तो नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले रो पर आएंगे। और जे में एक मूव करेंगे, जे हमारा यहाँ पर 2 है, ठीक है, जे में एक मूव करेंगे तो जे-1, तो अपन यहाँ पर आएंगे, अपन इस वाले इंडेक्स पर आएंगे, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर देखो हमारा कितना रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है, ठीक। मीन्स हमारे यहाँ पर इसके पहले वाले पे हमारा जो है एक लेंथ का सब स्ट्रिंग है, ठीक। आप यहाँ पर भी देखो एक लेंथ का पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 2 में 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, सेम। नेक्स्ट देखते हैं, एक से स्टार्ट और 3 पर एंड होने वाला, ठीक है। तो 1 से और 3 देखो यहाँ पर भी दोनों कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर 2 हो जाएगा और इसके फिर हम क्या डायगोनली आएंगे, तो जिस जैसे हम आई प्लस और जे-1 करेंगे तो अपन यहाँ आएंगे, ठीक है। अब बार बार अपन को देखने की जरूरत है, अपन समझ गए हैं कि सिंपल इसके जस्ट डायगोनली पीछे अपन आ जाएंगे, ठीक है, आई में मूव करें और जे में मूव करें। तो देखो यहाँ पर ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 3 पर एंड हो रहा है, दोनों कैरेक्टर इक्वल हैं, तो ये लेंथ अपना 2 हो गया। इधर देखते हैं अपन 1 है, मीन्स पहले ही एक लेंथ का सब स्ट्रिंग है जो कि पहले रोम है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पर देखो 4 है, ठीक है, इसमें देखते हैं, ठीक। स्टार्टिंग इंडेक्स 2 है और एंडिंग इंडेक्स अपना कितना है, 4। तो 2 और 4 में आप देखो ए इक्वल टू बी नहीं है, डायरेक्ट अपन लिख देंगे 0, ठीक है, सिंपल, कुछ सोचना। नेक्स्ट आते हैं 3। स्टार्टिंग इंडेक्स अपना 3 है, एंडिंग इंडेक्स कितना है, 5। स्टार्टिंग इंडेक्स 3, एंडिंग इंडेक्स 5। यहाँ पर भी देखो ए और बी है, ठीक है, 3 पर ए है एंड बी है। तो इसके अंदर तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, अगर आउटर इंडेक्स ही जो है इंडेक्स पर जो कैरेक्टर रखे हुए वही इक्वल नहीं है तो मीन्स वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। यहाँ पर भी अपन डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग इंडेक्स 4 एंड एंडिंग इंडेक्स 6, ठीक है, सिंपल। स्टार्टिंग इंडेक्स 4 एंड एंडिंग इंडेक्स 6। यहाँ पर भी देखो यहाँ बी है यहाँ ए है, सेम यहाँ पर भी 0 हो जाए क्योंकि वो इक्वल है नहीं। पर देखते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स 5, एंडिंग इंडेक्स क्या है, 7। तो 5 पर बी है अपना और 7 पर ए है, तो सेम यहाँ पर भी अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात है नेक्स्ट, स्टार्टिंग इंडेक्स अपना 0 एंड एंडिंग इंडेक्स 3, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स अपना 0 है यहाँ पर देखो, एंड एंडिंग इंडेक्स अपना क्या है, 3 है, 0 1 2 3। ये दोनों कैरेक्टर मैच करें, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 एंडिंग इंडेक्स 3। ये दोनों देखो ए है तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो 2 हो गया। अब इसके अपन डायगनली देखेंगे, डायगनल में क्या है, 2 है, टोटल कितना हो गया, 2 + 2 4 हो गया सिर्फ। नेक्स्ट स्टार्टिंग इंडेक्स 1 एंडिंग इंडेक्स 4। यहाँ पर देखो ए एंड बी इक्वल नहीं है तो डायरेक्ट अपन 0 लिख सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स 2 एंडिंग इंडेक्स 5 वाले केस में, तो स्टार्टिंग इंडेक्स 2 एंडिंग इंडेक्स 5 ए एंड बी है, तो अगर आउटर मोस्ट कैरेक्टर ही इक्वल नहीं है तो सिंपल केस में अपना 0 ही होगा, ठीक। नेक्स्ट स्टार्टिंग इंडेक्स 3 एंडिंग इंडेक्स 6, ठीक है, 3 एंड 6 दोनों इक्वल है, ठीक है। 3 एंड 6 देखो यहाँ पर भी ए है यहाँ पर भी ए है, तो इस केस में 2 और इसके डायगोनल में कितना है, 2 है, तो सिंपल 4 हो जाएगा। अच्छा, डायगोनल में अपन कैसे जा रहे हैं, आई में एक मूव कर रहे हैं और जे में बैकवर्ड। अगर अपन देखो आई अपना ए है, जे अपना ए है, तो अगर इधर अपन को जाना है, पहले अपन ने इसको चेक किया तो आई में एक मूव करते हैं, जे में एक मूव करते हैं, सेम चीज़ अपन यहाँ पर कर रहे हैं। स्टार्टिंग इंडेक्स अपना कितना है, 4 यहाँ पर, एंडिंग इंडेक्स कितना है, 7। 4 और 7 यहाँ पर बी है यहाँ पर ए है, तो इसका कितना हो जाएगा, जी। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 एंडिंग इंडेक्स 4, ठीक है। यहाँ पर देखो ए है यहाँ पर बी है, तो इस केस में भी 0 आएगा, सिंपल। स्टार्टिंग इंडेक्स 1 एंड एंडिंग इंडेक्स 5। यहाँ पर भी देखो ए एंड बी है तो 0 आएगा क्योंकि आउटर मोस्ट कैरेक्टर ही मैच नहीं कर रहा है।
स्टार्टिंग इंडेक्स 2 एंडिंग इंडेक्स 6, ठीक है। यहाँ पर ये देखो स्टार्टिंग इंडेक्स 2 एंड एंडिंग इंडेक्स अपना कितना है 6, तो ये दोनों मैच कर रहा है, लेकिन इसके डायगोनल कितना है 0 है, तो मीन्स यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स 3 एंड एंडिंग इंडेक्स कितना है 7, ये दोनों देखो मैच कर रहा है। अगर ये दोनों स्टार्टिंग इंडेक्स 3 एंड एंडिंग इंडेक्स 7, ये दोनों मैच कर रहा है, कितना है 2, और इसके इनसाइड डायगोनल में देखते हैं 0 लेंथ का सब मीन्स उसके अंदर तो कोई सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है नहीं, तो सिंपल सी बात है आउटर मोस्ट इक्वल होने के बावजूद भी वो सब पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग नहीं, तो कितना हो जाएगा 0। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 एंडिंग इंडेक्स 5, तो इस केस में देखो बी और ए है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। स्टार्टिंग इंडेक्स 1 एंड एंडिंग इंडेक्स कितना है 6, ओके यहाँ पर देखो ए है, यहाँ पर भी ए है, तो इस केस में कितना हो जाएगा 2, और इसके इधर डायगोनली देखो, ठीक बैक जाते हैं देखते हैं, तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, सिंपल। स्टार्टिंग इंडेक्स 2 एंड एंडिंग इंडेक्स 7, देखो 2 एंड 7 यहाँ पर क्या है दोनों इक्वल है, ए है, तो इसके हम जो है डायगोनल पीछे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 है पहले से, और ये दोनों कैरेक्टर इक्वल है, तो 4 + 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 एंडिंग इंडेक्स 6, तो ये दोनों इक्वल है, तो इसके डायगोनल में 0 है, डायगोनल मतलब इसके बैकआउट डायगोनल 0 है, तो हमें क्या करना है सिंपली 0 है तो मीन्स इसके अंदर इनसाइड जो केवल आउटर मोस्ट कैरेक्टर ही इक्वल है, बाकी इनसाइड जो पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग नहीं है, तो इस केस में 0 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स 1 एंड एंडिंग इंडेक्स कितना है अपना 7, तो देखो 1 एंड 7 ए ठीक है, ये दोनों इक्वल है, लेकिन इसके इनसाइड जो है जैसे ही अपन ये दोनों चेक किए ये दोनों इक्वल, लेकिन इसके इनसाइड पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग नहीं है, तो ये टोटल पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 एंडिंग इंडेक्स 7 दोनों इक्वल है, ठीक है, और इसके बैकवर्ड डायगोनल जो है यहाँ पर 0 है, मीन्स इस केवल आउटर मोस्ट कैरेक्टर ही इक्वल है, ठीक, तो यहाँ पर 0, तो अभी तक का हमारा मैक्सिमम पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग का लेंथ कितना है 6, ठीक है। और ये आया कब है स्टार्टिंग इंडेक्स जब अपना 2 है और एंडिंग इंडेक्स 7, ठीक है, तो 0 1 2, कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा, नहीं नहीं ये नहीं, ये रहा अपना स्टार्टिंग इंडेक्स 2, 0 1 2 3 4 5 6 7 और एंडिंग इंडेक्स 7, ठीक है, आप इसको देख लो ए ए बी बी ए ए ठीक है, जो कि अपना आउटपुट है। सिंपल हमने जो है सक्सेसफुली डीपी का यूज करके काफ़ी ज़्यादा आसानी से ऑप्टिमाइज वे में जो है इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया सिंपली पहले 2D वेक्टर बना लिया, ठीक है, सिंपल, और हम आई एंड जे आउटर मोस्ट कैरेक्टर को देख रहे हैं, फिर उसके इनसाइड वाले वैल्यू को अपन पहले से ही स्टोर करके रख रहे हैं कि चलो इन दोनों के कैरेक्टर के अंदर जित जो सब स्ट्रिंग है उसका लेंथ इतना है जो कि पैलिंड्रोम है, ठीक है, सिंपल, अगर नहीं है तो उसका लेंथ अपन 0 रख दे रहे हैं, ठीक है, सिंपल। अपन यहाँ नीचे कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस केस में हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स जो है एंडिंग इंडेक्स से ज़्यादा है, मीन्स आई अपना जे से ज़्यादा है, तो इस केस में तो कोई सब स्ट्रिंग बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, अगर डायगोनल में हमारा, ठीक है, अगर दोनों कैरेक्टर इक्वल होते हैं तो उस केस में हमें 0 रख देना है, ठीक है, मीन्स अगर इक्वल होते हैं और उसके डायगोनली बैकवर्ड में क्या है 0 लेंथ की सब स्ट्रिंग है, ठीक है। अदरवाइज हमें सिंपल अगर दोनों कैरेक्टर इक्वल हो रहे हैं तो 2 प्लस करके, और जो भी हमारा डीपी आप तो डीपी नाम दे देंगे, ठीक है, सिंपली i+1 एंड j-1 पे जो वैल्यू रखा हुआ है उसको ऐड करके और करंट के डीपी आई और जे में अपन रख, सिंपली दो ही चीज़ें अपन इसमें कर, ठीक है। तो इसका हम लोग कोड करते हैं, इसको देखते हैं, वहाँ पे आपको एकदम 100% क्लियर हो जाएगा कैसे अपन ने इसको, ठीक है? तो इसका हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले देखो, पहले तो अपन लिख लेते हैं इंट एन इक्वल टू क्या है अपना स्ट्रिंग का साइज, ठीक है, स्ट्रिंग का साइज अपना कितना हो गया एन हो गया, ठीक है, सिंपल। इंट मैक्स लेंथ, ठीक है, अपन मैक्स लेंथ भी लेकर चलते हैं, मैक्स लेंथ इक्वल टू 0, ठीक है, अपडेट करते हुए चलेंगे। और स्ट्रिंग आंसर, ठीक, आंसर थे स्ट्रिंग आंसर अपन ने क्यों बनाया, क्योंकि हम लोग को क्या करना है स्ट्रिंग रिटर्न करना है। सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे कहाँ से कहाँ तक आई एंड जे, आई और जे फाइंड करेंगे, इंडेक्स फाइंड करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द सब स्ट्रिंग एंड एंडिंग ऑफ द सब स्ट्रिंग, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग, ठीक है, और सिंपली उसको अपन रिटर्न कर देंगे, ठीक। तो ये तो हमारा हो गया। इसके बाद हमने क्या बोला था एक वेक्टर बनाएंगे, ठीक है,
2D वेक्टर, वेक्टर वेक्टर ऑफ इंट का नेम लिख लेते हैं डीपी, ठीक है। एन साइज का वेक्टर अपना होगा, ठीक है, 2D वेक्टर। रो अपना एन होगा, ठीक है। एंड अपना कॉलम भी एन ही रहने वाला है, ठीक है। इनिशियली सबको क्या कर दे रहे हैं अपन, जीरो से इनिशियलाइज कर। और आई डिफर ले लेते हैं, डिफर इक्वल टू जीरो, ठीक है। डिफरेंस अपन हर एक लेंथ की सब स्ट्रिंग पर ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। 0 लेंथ के, 1 लेंथ के, 2 लेंथ के, ठीक है। डिफरेंस एक्शन सब स्ट्रिंग कितने लेंथ का हो सकता है, लेस देन एंड, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और इंट आई इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू आई प्लस डिफरेंट, ठीक है। सिंपल। आई प्लस डिफ अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें नीचे डायगोनल में नहीं जाना है, ठीक है। तो भी आपने देखा कि जहाँ पर भी आई जो है अपना जे से ज़्यादा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है जो कि जहाँ पर जे अपना आई से ज़्यादा है, ठीक है। सिंपल, तो इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। ये अपना कहाँ तक जाना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, लेंथ तक ही जाएगा, ठीक है। जे प्लस प्लस। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले, अगर अपना आई इक्वल टू जे होता है, ठीक है, तो उस केस में अगर आई और जे स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स सेम है, तो मीन्स एक ही कैरेक्टर है जो कि अपने आप में एक पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग है। तो हमें उसमें क्या करना है, उस केस में हमें एक लेंथ का सब पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है। पी ऑफ आई ऑफ जे वन कर देंगे इसे। एलसिफ इस केस में क्या है, अगर हमारा डिफरेंस वन होता है, ठीक है, अगर हमारा डिफरेंस क्या होता है, हमारा वन होता है, सिंपल। अगर हमारा डिफरेंस वन होता है और डी पी ऑफ, इस केस में डी पी ऑफ आई ऑफ जे अपन क्या करेंगे, ठीक है। डिफरेंस अपना वन है एंड एस ऑफ आई इक्वल टू एस ऑफ जे है, ठीक है। तो इस केस में हमें टू करना है एंड इसके बाद एरो। अच्छा, ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं, देखो इस वाले केस में, क्योंकि यहाँ तक तो हमें कोई डायगोनल में कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, ये जो सेकंड वाला वैल्यू हमने फिल किया, तो यहाँ डायगोनल में तो कुछ है नहीं, तो इसको अपन के इंडिविजुअल देख रहे हैं, ठीक है। एक अदर से कंडीशन बना ले कि अगर डिफरेंस अपना वन हो और कैरेक्टर इक्वल टू है, तो वहाँ पे टू कर दो, अदरवाइज अपन यहाँ जीरो फिल, ठीक है। सिंपल, अगर एस आई इक्वल टू एस आई एस जे हो जाता है तो सिंपल टू कर दो, अदरवाइज वहाँ पे जीरो कर देंगे अपन, ठीक है। ये हो गया एल्स। एल्स में क्या करना है, एल्स में सेम चीज़, अगर इस एस आई इक्वल टू एस ऑफ जे अपना हो जाता है, ठीक है। एंड अपना डी पी ऑफ आई प्लस वन, एंड यहाँ पर क्या है, जे माइनस वन, ठीक है। अगर ये ट्रू है, उस पर जीरो नहीं है, कुछ वैल्यू है, कोई लेंथ है, तो सिंपल सी बात है, मीन्स उसके इनसाइड जो वैल्यू है वो भी अपना सब स्ट्रिंग है, ठीक है। इस केस में हमने क्या बोला था, हमें क्या करना है, डी पी ऑफ आई ऑफ जे इक्वल टू सिंपल यहाँ पे टू, टू प्लस टू प्लस डी पी ऑफ आई प्लस वन एंड जे माइनस वन, सिंपल हमें उस लेंथ में क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, ठीक है। ये केस तो अपना हो गया, ठीक है। और यहीं पर ही अपन क्या देख लेते हैं, ठीक है, एल्स में ही अपन देख लेते हैं कि अगर हमारा डी पी ऑफ आई एंड जे ट्रू हो, ठीक है, डी पी एंड आई जे पर जीरो के अलावा कोई लेंथ है, ठीक है, तो इस केस में अपन हमेशा जो है चेक करते हैं, मैक्सिमम लेंथ को अपडेट करते हैं, ठीक है। सिंपल, साथ ही साथ तो लेंथ अपन को कैसे मिलेगा, जे माइनस आई प्लस वन, सिंपल सी बात है, जे अपना क्या है, एंडिंग इंडेक्स है, आई अपना स्टार्टिंग इंडेक्स है, तो जे माइनस आई प्लस वन, ठीक। अगर क्या है हमारा ये मैक्स लेंथ से ज़्यादा है, अगर ये हमारा मैक्स लेंथ से ज़्यादा है, अगर ये हमारा मैक्स लेंथ से ज़्यादा है, तो इस केस में हमारा मैक्स लेंथ क्या हो जाएगा, जे माइनस आई प्लस वन, ठीक है। ओके, यहाँ से हमने क्या कर दिया, मैक्स लेंथ को अपडेट कर दिया आपने, ठीक है। और हमें क्या कर देना चाहिए, मैक्स लेंथ के साथ साथ ही अपन को आंसर को भी अपडेट कर देना। आंसर अपना क्या हो जाएगा, ठीक है, जो हमने स्ट्रिंग आंसर वेरिएबल बना रखा था, तो एस डॉट सब एस टी आर, ठीक है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होना, आई से स्टार्ट होने वाला है, और लेंथ कितने लेंथ का हमें चाहिए, मैक्स लेंथ जो भी अपना है, ठीक। तो इससे अपन को अलग से ट्रेवर्स नहीं करना पड़ेगा, ठीक, कंप्लीट टू डी पे, टू डी एरे पर। और यहाँ से अपन बाहर आके क्या, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिटर्न
बार हम लोग ये बार नॉक। ओके, तो हमने गलती क्या की? ओके, जे को डिक्लेयर ही नहीं किया, ठीक है। और 16 पे एरर आ रहा है, 16 करते हैं यहाँ से। बोले यहाँ पर अपन ने क्या कर रखा है, पहले ही डिफाइन करा है, तो यहाँ पे सिंपली कॉमा कर देते हैं, ठीक है। आउटपुट है, मैंने क्या गलती, इक्वल टू जीरो, जे आई प्लस सी डिफरेंस से हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हम क्या करें, देखो यहाँ पर हमारा गलती क्या हो रहा है, हम आई को तो मूव ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल, अगर ऐसा होता आई जे अपना है, तो डी पी ऑफ आई जे इक्वल टू वन कर देना है, ठीक है, कोई इशू नहीं। एल्स अगर डिफरेंस अपना वन होता है, तो उसमें क्या करना है, डी पी ऑफ आई ऑफ जे में अगर एस इक्वल टू एस ऑफ जे है, तो इसमें दो कर दो, अदरवाइज अपन को जीरो कर देना है, ठीक है, सिंपल। एल्स में अगर ये चीज़ें हमारी ट्रू हैं, एस ऑफ आई इक्वल टू एस ऑफ जे है, एंड डी पी एफ आई प्लस वन एंड जे माइनस वन, वहाँ पर भी कोई वैल्यू है, तो डी पी एफ आई जे में क्या करना है, सिंपल टू प्लस डी पी एफ आई प्लस वन जे माइनस वन कर देना है, ठीक है, सिंपल। अगर डी पी एफ आई ऑफ जे सही है, तो हमें क्या करना है, जे माइनस आई प्लस वन मैक्स लेंथ से ज़्यादा है, मैक्स लेंथ इक्वल टू जे माइनस आई प्लस वन कर देना है, एस डॉट सब स्टार मैक्सिमम लेंथ। 46, एस डॉट सब स्टार आई से अपना स्टार्ट होगा, ठीक है, ओके। तो एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा अभी भी इशू दे, काम करते हैं ऐसे, तो ऐसे, लेकिन स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ ऐसा नहीं। टेस्ट के जो क्या कर रहे हैं, सर हमारा डी पी एफ आई, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, एल्स इफ, एक काम करते हैं, ये अपना एल्स खत्म,
वाले चीज़ को अपन यहाँ बात तो फिर से ओके, और ये हमारा चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इशू क्या आ रहा था, देखो, जब भी अपन एल्स कंडीशन में जा रहे थे, ठीक है, जैसे ही अपन डी पी एफ आई कमा आई और जे को अपन अपडेट कर रहे थे, ठीक, उस केस में हम तुरंत क्या कर रहे थे, आंसर में वेरिएबल को उसको स्टोर कर रहे थे, ठीक है। तो हमेशा ये हर एक केस में ऐसा होता जा रहा था। तो लास्ट में जो हमारा केस हो रहा था वो हमारा केस छूट जाता था, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, और ये हमारा किस में सॉल्व हुआ, ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर में ही सॉल्व हुआ है, ठीक है।